वेलकम टू फ्यूचर एएसओ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग जो है जितना भी हिस्ट्री में वार हुए हैं, युद्ध हुआ है, वे सभी देख लेंगे एक ही वीडियो में। और ये क्विक रिवीजन बैच होगा एक टाइप से, कम चीज़ में सब कुछ पढ़ लें। जीके में यही होता है स्मार्ट स्टडी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो, आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो सबसे पहला हुआ था हाइडेस्पेस का आपका जो है वॉर हुआ था। ये 326 एडी में हुआ था, सिकंदर और पोरस के बीच में हुआ था, जिसमें सिकंदर जीत गया था, पोरस हार गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो युद्ध हुआ था कलिंग का युद्ध हुआ था 261 आपका जो हुआ था बीसी में हुआ था। ठीक है, ये बीसी होता है दोस्तों। ठीक है, बीसी में हुआ था और ये हुआ था अशोक और आनंद पद्मानंद के बीच में हुआ था, जिसमें अशोक जीत गया था, आनंद पद्मानंद हार गए थे। उसके बाद हुआ था आपका सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध जो हुआ था 712 एडी में हुआ था। ठीक है, अब देखिए एडी और एक होता है एडी, एक होता है बीसी। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। इसका मतलब हुआ जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और ये जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। ठीक है, तो सिंध का युद्ध हुआ था 1712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम जीत गया था, दाहिर हार गया था। ठीक है, अब तराइन का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1191 में हुआ था, गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जीत गए थे, गौरी हार गया था। फिर तराइन का द्वितीय युद्ध होता है अगले ही साल 1192 में, जिसमें मोहम्मद गौरी जीत जाता है। ठीक है, और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। फिर तराइन का तृतीय युद्ध होता है 1215 ईस्वी में इल्तुतमिश के बीच में और यादुज और कुवाजा के बीच में। तो इसमें इल्तुतमिश जीत जाता है, यादुज कुवाजा हार जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश के बारे में बात करते थे, ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और रजिया सुल्तान का पप्पा था। ठीक है, चंदावार का युद्ध 1194 ईस्वी में हुआ था, गौरी और जयचंद्र के बीच में, जिसमें गौरी जीत गया था, जयचंद हार गया था। पानीपत का प्रथम लड़ाई हुआ था 21 अप्रैल 1526 में बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था, लोधी हार गया था। अगर पूछेगा लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, अगर पूछेगा लोधी वंश के संस्थापक तो ये होगा आपका बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी। अगर पूछेगा लोधी वंश का अंतिम शासक तो वो कौन था आपका इब्राहिम लोधी। ठीक है, अगर पूछेगा मुगल वंश के संस्थापक कौन थे तो बाबर होगा। खानवा का युद्ध हुआ 16 मार्च 1527 में बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर जीत गया, राणा सांगा हार गया। फिर होता है घाघरा का युद्ध 6 मई 1529 में बाबर और महमूद लोधी के बीच में, जिसमें बाबर जीत जाता है, महमूद लोधी हार जाता है। महमूद लोधी या ऑप्शन में आपको अफगान आएगा, अफगान का ही एक ओरिजिन था, अफगान से ही बिलोंग करते थे। तो बाबर और मोहम्मद लोधी के बीच में हुआ था, तो बाबर जीत जाते हैं, महमूद लोधी या अफगान हार जाता है। फिर हुआ था आपका चौसा का युद्ध हुआ था 26 जून 1539 को शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, जिसमें शेरशाह सूरी जीत जाते हैं, हुमायूं हार जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हुआ था कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध, ये 1540 में हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। इसमें क्या होता है कि शेरशाह सूरी जीत जाता है, फिर हुमायूं इसमें भी हार जाता है। उसके बाद होता है पानीपत का दूसरा लड़ाई। देखो यहाँ पे पानीपत का प्रथम लड़ाई कब हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 बाबर और लोधी के बीच में, इसमें बाबर जीता, लोधी हारा। फिर यहाँ पे देखो पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ 5 नवंबर 1526 में अकबर और हेमू के बीच में। ठीक है, जिसमें अकबर जीत गया, हेमू हार गया। ठीक है, उसके बाद होता है तालीकोटा का युद्ध 29 जनवरी 1565 ईस्वी में दक्कन साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य जीत जाता है और दक्कन साम्राज्य हार जाता है। उसके बाद होता है हल्दी घाटी का युद्ध 18 जनवरी 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच में, जिसमें अकबर जीत जाता है, राणा प्रताप हार जाते हैं। प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करें तो ये हुआ था 1740 से 1748 के बीच में। डुप्ले जो कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट की तरफ से नेतृत्व कर रहा था, वो अनवर उद दीन के बीच में हुआ था, इसमें डुप्ले जीता और अनवर हार गया। सेकंड कर्नाटक युद्ध हुआ था 1749 से लेकर 1754 तक फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में, जिसमें ब्रिटिश जीत गया, फ्रांस हार गया। नेक्स्ट बात करते हैं तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ 1756 से लेकर 1763 तक फ्रांस और ब्रिटिश के बीच में हुआ, ये भारत में हुआ था। ठीक है, जिसमें ब्रिटिश जीत जाता है, फ्रांस हार जाता है। ठीक है, उसके बाद होता है प्लासी की लड़ाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में, जिसमें अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ। सिराजुद्दौला जो था उस समय बंगाल का नवाब था। ठीक है, पहला मुर्शिद कुली खां था, तो ये नवाबी था। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ वो कब हुआ 1757 में हुआ, जिसमें क्या हुआ अंग्रेज आपका जीत गए, सिराजुद्दौला हार गया। ठीक, उसके बाद होता है दोस्तों आपका वांडीवास का युद्ध जो हुआ था वो 1760 में हुआ था, अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ था, फ्रांसीसी हार गया, अंग्रेज जीत गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में हुआ था, अब्दाली और मराठा के बीच में, जिसमें मराठा हार गए थे, अब्दाली जीत गए थे। उसके बाद बक्सर का युद्ध होता है। ठीक है, बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। फिर होता है प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, ये जो होता है आपको 1767 से लेकर 69 तक होता है, हैदर अली और अंग्रेज के बीच में, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं, हैदर अली हार जाता है। ठीक है, फिर से आपका युद्ध होता है सेकंड आंग्लो मैसूर युद्ध होता है और थर्ड आंग्लो मैसूर युद्ध होता है। चार टोटल जो है आपके 4 आंग्लो मैसूर युद्ध हो गए। ठीक है, अब इसको याद रखने का ट्रिक है, पहला वाला हैदर अली अंग्रेज के बीच में, फिर हैदर अली अंग्रेज के बीच में, दूसरा वाला टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच में, टीपू सुल्तान अंग्रेज के बीच में। तो ये आपको याद करने में आपको ईजी होगा। ठीक है, उसके बाद हुआ था चिल्कान का युद्ध, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चिल्कान का युद्ध हुआ था, चिल्कान वाला युद्ध 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गया, सिख हार गया था। भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ 1962 में, जिसमें क्या हुआ था आपका चीन जीत गया था। ठीक है, भारत हार गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ 1965 में आपका युद्ध हुआ, जिसमें क्या हुआ भारत जीत गया, पाकिस्तान हार गया। पाकिस्तान तो हमेशा से हारा ही है। भारत और पाकिस्तान के बीच में फिर दूसरा युद्ध हुआ 1971 में बांग्लादेश को लेकर, जिसमें इंडिया जीत गया था और इस पाकिस्तानी लोग को जो है सरेंडर करना पड़ा था। उसके बाद होता है 1999 में एक होता है कारगिल का युद्ध। ठीक है, कारगिल का युद्ध होता है। ठीक है, कारगिल का युद्ध इसलिए होता है क्योंकि कारगिल जो कि जम्मू कश्मीर क्षेत्र में वहाँ पे युद्ध हुआ था, तो उसमें भी इंडिया का बहुत नुकसान हो गया था। ठीक है, तो कारगिल का युद्ध पूछे तो 1999 सारा आपका जो है इसमें रिवीजन हो गया, जितना भी युद्ध हुआ इंपॉर्टेंट। आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, बार बार देखिएगा।